मैं शुरू में कह रहा था, व्यापार में लेना पड़ता है, देना पड़ता है। कुछ देते हैं तो कुछ मिलता है। कपड़ा देते हैं, पैसा मिलता है। वस्तु देते हैं, पैसा मिलता है। ज्ञान देते हैं, ज्ञान भी मिलता है। कहत सुनत मीटत कलुष, सदगुरु कबीर ने कहा है, कहने और सुनने से और सुनाने से विकार मिटते हैं। पिता बेटा को कहता है, बेटा दारू नहीं पीना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए। बेटा कहता है, पिताजी आप तो बीड़ी पीते हैं, मैं तो दारू पीता हूँ, लेकिन आप बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। ठीक है, दारू पीने से नुकसान होता है, तो क्या बीड़ी सिगरेट पीने से फायदा होता है? तो बाप भी निरुत्तर हो जाता है, क्योंकि जितना नुकसानदायक शराब है उतना नुकसानदायक बीड़ी सिगरेट भी है। जितने भी व्यसन है, मादक पदार्थ है, सब नुकसानदायक है। इसीलिए किसी को कहने से भी एक अंदर में टीस होती है, इसलिए कहना भी बुरा नहीं है और सुनना और सुनाना भी बुरा नहीं है। क्योंकि जैसा हम कहते हैं, क्या हम ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं, तो टीस भी होती है। और जो नहीं कहता है उसका तो वैसा का वैसा है। लेकिन हाँ, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जीवन को सुधारने का केवल अच्छा तरीका है गलतियों को स्वीकार कर लेना। जो आदमी अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है वो बहुत जल्दी सुधर जाता है। चाहे कुछ भी गलती हो, जीवन संबंधी गलती हो, धन संबंधी गलती हो, परिवार संबंधी गलती हो, चाहे समाज संबंधी गलती हो, गलती तो गलती है और हर गलती हर आदमी को रुलाती है। बाहर से नहीं रुलाती है, अंदर से रुलाती है। अंदर से लगता है हाँ मैंने गलत किया है, मैंने गलत खाया है, मैंने गलत कहा है। तो गलती सबको रुलाती है और गलती सीख भी देती है। यदि गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो भी जाती है। किसके ऐसे 32 दांत हैं जिससे गलती ना होती हो? सबसे गलती होती है, कुछ ना कुछ गलती होती है और वही गलती आदमी को सीख देती है। लेकिन यदि वो सीखना चाहे तो, इसलिए यदि आदमी गलती को स्वीकार करता है तो बहुत जल्दी बदल जाता है। अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध ने गलती एहसास करा दिया। अंगुलीमाल, मैंने तुमको 2 पत्ते काटने के लिए कहा था, तुमने 1 डाली काट दिया, कोई बात नहीं, लेकिन इस डाली को पुनः जोड़ दो। अंगुलीमाल ने कहा यह तो असंभव है। फिर बुद्ध भगवान कहते हैं तुम डाली को जोड़ नहीं सकते तो काटने का अधिकार भी नहीं है। किसी आदमी को जीवन दान नहीं दे सकते हो तो किसी के आदमी की हत्या करने का भी अधिकार नहीं है। बदल दिया, जीवन बदल जाता है। धार्मिक ग्रंथों में जो बातें आती है, भगवान राम ने रावण के जीवन को बदल नहीं पाया, जिसको हम भगवान कहते हैं, सर्वकर्ता कहते हैं, सर्वशक्तिमान। जो सर्वशक्तिमान है वो रावण को बदल नहीं पाया, बल्कि उनको मारना पड़ा। और रावण में कितनी गलती थी? बहुत गलती नहीं थी, बहुत बड़ी गलती नहीं थी। जितना अंगुलीमाल में गलती थी, जितना रत्नाकर में गलती थी, दोष था, उतना रावण में नहीं था। आप धर्म ग्रंथ पढ़े भी सुने भी हैं, क्या किया उन्होंने? बस केवल सीता को हर के ले आया, और हर की इसलिए ले आया क्योंकि राम ने उनकी बहन के साथ दुर्व्यवहार किया। वो भी रावण बड़ा समझदार था, उन्होंने सीता को अपने रंग महल में नहीं रखा, अपने कमरे में कैद करके नहीं रखा,
को अशोक वाटिका में डाल दिया। चाहे तो रावण जबरदस्ती पकड़ के लाए थे, अपने रंग महल में, अपने रूम में कैद करके रख लेता, जो भी उसके साथ व्यवहार करता कौन रोकने वाला था? राजा था, और उसका रूम तो अपना अकेले का था, कुछ भी करता। लेकिन नहीं, रावण बड़ा समझदार था, 4 वेद 6 शास्त्र के प्रखांड पंडित थे, समझदार थे, बहुत बड़ी गलती नहीं किए थे कि अगर राम से बदला लेने के लिए सीता का हरण किया था, ये दुश्मनी से करता या कोई अपने कमांड होकर के करता, प्रमाद में आकर के करता, तो सीता से कुछ भी व्यवहार कर सकता था, जबरदस्ती कर सकता था। लेकिन नहीं, फिर भी रावण को आज लोग हर साल पुतला बना करके जलाया जाता है, रावण का इतना बड़ा अपमान किया जाता है। लेकिन वही महाभारत में द्रौपदी का अपमान करने वाले दुशासन और दुर्योधन थे, उसका आज कोई पुतला नहीं जलाते हैं। भरी सभा में रावण ने तो केवल सीता को पकड़ करके लाया और रथ में बिठा करके अपने अशोक वाटिका में लाकर छोड़ दिया। एक बार प्रयास किया लेकिन विफल हो गया, फिर दोबारा नहीं किया उन्होंने। लेकिन दुशासन और दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। लेकिन आज कोई हमारे भारतवासी लोग, हिंदू लोग, जिसको कहते हैं हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और इधर भी कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म खतरे में है। खतरा किसने बनाया है? जिन्होंने 20 सभा में, जहां गुरु लोग थे, बड़े बड़े महारथी लोग थे, उसके सामने में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। आज उसकी पुतला कौन जलाता है किसी में दम जलाने का? कोई नहीं जलाता है। क्या रावण, दुर्योधन और दुशासन को इतना लोग डरते हैं? रावण को नहीं डरते हैं? तो रावण में इतनी गलती नहीं थी, लेकिन आज लोग उसका बहुत उपहास करते हैं। तो मैं कह रहा था, राम ने रावण को मार दिया, बदल नहीं पाया। लेकिन आज संत भगवान बुद्ध, सप्तऋषि ने अंगुलीमाल और रत्नाकर को बदल दिया। तो संतों की ये महानता होती है। महान आत्माएं इसीलिए कही जाती है महान आत्मा, महात्मा, परमात्मा। वो कौन है? यही संत है जो आदमी के स्वभाव को बदल देता है, जिंदगी को बदल देता है। सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। सतगुरु का ज्ञान और प्यार शैतान को भी भगवान बना देता है, पापी को भी पावन बना देता है। कौन? संत बनाते हैं। 16 कला के निपुण महाराज कृष्ण कंस को बदल नहीं पाया, शिशुपाल को बदल नहीं पाया, बल्कि उसको मारना पड़ा, हत्या करना पड़ा। और हम कहते भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। वो बदलने के ढंग तो जानते रहे होंगे ना कि कंस को कैसा बदला जाए, लेकिन नहीं बदल पाया, कंस को मारना पड़ा। लेकिन संत उस अंगुलीमाल को बदल दिया। जितने भी आप इतिहास में कथाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिन जिन लोगों ने संतों के सानिध्य में गया और उसका जीवन बदल गया। जीवन खत्म नहीं हुआ, जीवन खत्म नहीं किया संतों ने, जीवन बदल दिया। क्योंकि संत जीवन बदलने का काम करते, जीवन लेने का काम नहीं करते। कहानी, एक चुटकुला याद आ गया। एक ने पूछा, कुत्ता और मनुष्य में क्या अंतर है?
आप लोगों से मैं पूछूं, कुत्ता और मनुष्य में क्या अंतर है? ईश्वर भाई, क्या अंतर है? हाँ, और कोई बताएंगे? चिराग भाई, कुत्ता और मनुष्य में क्या अंतर है? चलो आपको टाइम लग जाएगा। किसी ने कहा कुत्ते की पूंछ होती है, आदमी की मूंछ होती है, इसलिए अंतर है। आदमी में मूंछ है, महिलाओं को छोड़ करके पुरुष आदमी में मूंछ होता है और कुत्ते में पूंछ होती है। तो किसी ने कहा मनुष्य के 2 पैर होते हैं और कुत्ते के 4 पैर होते हैं। बात सही है ना? और किसी ने कहा कुत्ता मांस खाता है और इंसान इंसान अन्न खाता है। कुत्ता मांस खाता है और इंसान अन्न खाता है, अर्थात हरी भरी चीजें खाती, घास खाता है मान लीजिए, तो अन्न खाता है। संत ने कहा तुम लोगों में बातें कुछ ठीक भी है। इंसान के 2 पैर होते हैं, कुत्ते के 4 पैर होते हैं। इंसान के मूंछ होती है और कुत्ते की पूंछ होती है, इसमें भी अंतर है। कुत्ता मांस खाता है और इंसान घास खाता है या अन्न खाता है। लेकिन एक बात और है, आप कुत्ते को चाहे जितना मावा खिला दीजिए, चाहे जितना दारू पिला दीजिए, कुत्ता इंसान नहीं होगा। कुत्ता इंसान नहीं होगा। लेकिन आप इंसान को दारू पिला दीजिए और खूब गांजा पिला दीजिए तो इंसान कुत्ता हो सकता है। बस यही अंतर है इंसान और जानवर में बस यही अंतर है। इंसान को आप दारू पिला दीजिए, फिर देखना उसकी चाल, उसका जवान देखिए, उसकी करतूती देखिए, उसका व्यवहार देखिए। आदमी नहीं लगेगा कि आदमी भी है, बस थोड़ा पूंछ का चूक हो गया। आदमी कैसे कैसे व्यवहार कर लेता है। जब शराब पीने लग जाता है, धन का प्रमाद हो जाता है, जवानी का प्रमाद हो जाता है। इसलिए साहब ने कहा है ना, नशा तो सभी में है, नशा तो सभी में है पर पीना नहीं आता। जिंदगी तो अनमोल है यारों पर जीना नहीं आता। अनमोल तुम्हें जीवन मिला, कर ले सुंदर व्यवहार। नशा तो सभी में है, जितना शराब में नशा है उतना संत में भी नशा है, उतना सत्संग में भी नशा है। जब सबरी को सत्संग का नशा लग गया, ज्ञान का नशा लग गया, तो समझो सबरी ने अपना घर द्वार या मीरा ने अपना राजमहल छोड़ करके भाग गई। रज्जब को जब लगा बाबा फरीद का ज्ञान का नशा चढ़ गया तो माथे में मोर बंधी थी, उसको भी तोड़ तुड़ा कर भाग गया। रज्जब का शादी मंडप में बैठा हुआ था, कहते शादी करने की तैयारी चल रही थी, माथे में मोर बंधा हुआ था। बाबा फरीद सुनते हैं, उसका प्यारा शिष्य था रज्जब, बाबा फरीद के बड़ा प्यारा शिष्य था। एक बार घूमते घूमते बाबा फरीद आ गए उसी गांव में। धूम धड़ाके नगाड़े बाजे बज रहे थे। लोगों से पूछा बाबा फरीद, यहाँ क्या हो रहा है? ये तो रज्जब का घर है ना? हाँ बाबा, ये रज्जब का घर है। तो क्या हो रहा है रज्जब के घर में? बड़ा बैंड बाजे बज रहे हैं, खुशहालियाँ बज रही है, तो फटाके बंधे हुए हैं। उन्हें कहा बाबा आप नहीं जानते हैं कि आपको रज्जब ने आमंत्रण नहीं दिया है? क्यों? उन्हें कहा रज्जब को तो शादी हो रही है। रज्जब ने कहा गज्जब हो गया। बाबा फरीद ने कहा ये तो रज्जब का गज्जब हो गया। उन्होंने क्या कहा? रज्जब तूने किया गज्जब, बांधा सिर पर मोर, अरे आया था हरि भजन को चले नरक की ओर। रज्जब तूने किया गज्जब, बांधा सिर पर मोर, अरे आया था हरि भजन को और चले नरक की ओर। तुमने दुनिया में क्यों आया था? भजन करने के लिए आया था, स्वर्ग जाने के लिए आया था, और तुमने माथा में मोर बांध लिया। अब जानते कहां जाओगे? उसी नरक खाने में गिरोगे। संत समर्थ रामदास या किसी के लिए और ऐसे संत के लिए आते हैं, बात आती है कि ऐसा ही मंडप में बैठे हुए थे, दुल्हन के आने का समय हो गया था। पंडित कुछ मंत्रोच्चार किए, उसके बाद
पंडित ने कहा सावधान, पंडित ने कहा सावधान। उस संत का मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद नेमीचंद भाई को याद होगा, क्योंकि राजस्थान की बात थी। तो उन्होंने कहा, बस पंडित ने कहा सावधान। उन्होंने समझ गया, बस वो जहाँ वेदी में बैठा हुआ था वहाँ को कपड़ा लत्ता छोड़ दिया, अपना उसका क्या, किसका क्या, दूल्हा का माथा में मोर बांधा था, तोड़ तुड़ा दिया, फेंक दिया और बड़ी तरफ से पीछे से भाग गया। पंडित ने कहा सावधान। सावधान का मतलब अब दुल्हन आने वाली है, तुम्हारा गठबंधन होने वाला है, बंधन में बंधने वाले हो। भाग गए, उन्होंने तोड़ दिए बंधन, संत बन गए। शब्द एक शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा रात, जिन जिन शब्द विवेक किया तन का सर्ग और काज। जिन्होंने शब्दों को समझ गया उनका काज बन गया, और जिन्होंने शब्दों में फंस गया समझो वो नरक में चला गया, दुनिया के बंधन में बंध जाता है। यही तो एक कारण तो है कि एक ही कारण होता है, एक 7 चक्कर नहीं लगाए, 7 खानी में गिर गए, 7 जन्म तक छूटता नहीं फिर बंधन। तो मैं कह रहा था अंतर यही है मनुष्य में। हम सब सदगुरु अभिलाष साहब जी कहा करते थे, हम सब नशा खाए हुए हैं, हर आदमी नशा खाया हुआ है। काम का नशा, क्रोध का नशा, लोभ का नशा, मोह का नशा, मनोविकार का नशा, अहंकार का नशा। भी साहब लोग कह रहे थे ना, सबके अंदर में जहर है, अपनी जहर को मारना पड़ेगा। और जो मारता है वही तो कहता भी है, और जो कहता है वो करता भी है। गिरते हैं मैदान में गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में, गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में, वे तिफला क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। बच्चा गिरता भी है, उड़ता भी है, चलता भी है। गिरता क्यों है? चलने के लिए। और चलता क्यों है? उड़ता क्यों है? चलने के लिए। लेकिन चलता क्यों है? फिर गिर जाता है, लेकिन वो चलना नहीं छोड़ता है। बच्चा बार बार गिरता है, घुटना में चोट आती है, माथे में चोट आती है, फिर भी बच्चा चलना शुरू करता है। और माँ को बड़ा खुशी होती है, मेरा बच्चा चलना सीख रहा है, मेरा बच्चा बोलना सीख रहा है। माँ को इतना उसका हृदय खिल जाता है, हृदय फूल जाता है, मेरा बेटा चलने लग गया। जब छोटा छोटा बच्चा जब बहुत अपने हौसला में आने लगता है तो बच्चा बोलने लगता है, मम्मा, पापा। तो माँ कितना खुश हो जाती है। एक बहन जी बताई कि साहब जब मेरा बच्चा बोलना लगा तो इसके जब पापा ड्यूटी से आया पहली बार वो बोला पापा, तो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, मेरा दिल भर गया, मेरा सीना चौड़ा हो गया, मेरा बेटा बोलने लग गया। अब हर माताएं की एक खुशी होती है कि मेरा बच्चा बोलने लग गया। जब बच्चा चलने लगता तो माँ के अंदर खुशी हो जाती, मेरा बच्चा चलने लग गया, मेरा बच्चा बैठना शुरू कर दिया। पहले बैठ नहीं पाता था तो बैठने लग गया, खुशी होती है। मेरा बच्चा बोलना शुरू कर दिया, खुशी होती है। मेरा बच्चा चलना शुरू कर दिया, खुशी होती है। अब मेरा बच्चा घर से भागना शुरू कर दिया, तब दुखी होती है, परेशान करते हैं बच्चा। इसको पैर में घुंघरू बांध दो, तो कई लोग पायल बांध देते हैं, पता चल जाए कि बच्चा कहाँ जा रहा है कि बाड़ी तरफ घूम रहा है कि अंदर में घूम रहा है कि बाहर की ओर जा रहा है, तो पायल बांध देते हैं। और कोई ज़्यादा परेशान करते बच्चा पैर में रस्सी बांध देते हैं और खाट में लगा देते हैं। तब जब चलना शुरू करता है तो माँ को खुशी होती है। अब ज़्यादा चलना शुरू कर दे तो माँ को दुखी हो जाती है, फिर माँ परेशान हो जाती है। इसको बार बार पकड़ के लाना पड़ता है। क्यों पकड़ के लाना पड़ता है? क्योंकि रास्ता में गाड़ी मोटर चल रही है, कोई एक्सीडेंट हो जाए ना हो जाए, या कोई पकड़ के ले ना जाए। तो खुशी होती है, लेकिन हमारे अंदर यही एक नशा आती है और हम उसी नशा में हम चूर हो जाते हैं। लेकिन मैं शुरू में कह रहा था, तो बच्चे क्यों गिरते हैं? चलते तो गिरेगा, स्वाभाविक है। अब बच्चा जब फिर उड़ता है तो चलने के लिए फिर प्रयास करता है। एक दिन बच्चा चलना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से जो साधक हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो गृहस्थ में हो, आखिर आप सब सत्संग में आते हैं। अगले रविवार को भी आए थे, हर रविवार को आते हैं। कभी कभी कोई रविवार छूट जाता है, क्यों आते हैं? क्या जरूरत है रोज रोज सत्संग सुनने का?
जिस प्रकार से हम रोज़ रोज़ हमको खाने की ज़रूरत पड़ती है, रोज़ रोज़ जिस कपड़ा को पहनते हैं उसको उस कपड़े को धोने की ज़रूरत पड़ती है, जिस घर में हम रहते हैं उस घर में भी झाड़ू पोंछा रोज़ लगाने की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार से रोज़ हमको सत्संग करने की ज़रूरत है। नित खरसान लोहा घुन छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, इसलिए रोज़ सत्संग करने की भी ज़रूरत है, रोज़ कहने की ज़रूरत है, रोज़ सुनने की ज़रूरत है और रोज़ सुधारने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से रोज़ भोजन की ज़रूरत है उसी प्रकार से रोज़ भजन और सत्संग की ज़रूरत है। इसलिए जीवन बदलने का नाम ही ज़िंदगी है, संघर्ष का नाम ज़िंदगी है। संघर्ष तो आते रहते हैं और उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं। इसलिए उस ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को नज़रअंदाज ना करते हुए और नज़रअंदाज भी ना करना है और करना भी है। जीवन में दुख आया है तो उसको नज़रअंदाज करना भी है, और सुख आए उसको स्वीकार करना है। दुख आए उसको भी स्वीकार करिए और सुख आया उसको भी स्वीकार करिए। इसलिए न दुख में पचकिए न सुख में फूलिए, क्योंकि सुख उसी तरह है जैसे हमारे जीवन में दिन आता है और दुख उसी तरह है जैसे हमारे जीवन में रात आती है। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे पड़ते दाव, कभी धूप कभी छाँव तो कभी धूप तो कभी छाँव। इसलिए सत्संग हमें सुख दुख का एहसास कराता है और जीवन जीने का ढंग बताता है। इसलिए हम सबको भी कहते सुनते और जागते जगाते ऐसी जीवन की नैया पार हो जाएगी तो हमारे दुख सिंधु से हम सब अवश्य तर जाएंगे। ये संतों का आदेश है, निर्देश है। उन संतों के आदेश निर्देश पर चलते रहें तो सचमुच में हमारे जीवन में एक दिन ऐसा सुख के फूल खिलेंगे जिसमें हमारा जिस प्रकार से फूलों में खुशबू होती है, नम्रता होती है और सुंदर लगते हैं, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी एक दिन फूल हो जाएगा। इस जीवन से खुशबू आएगी, सद्गुणों की खुशबू आएंगे, जीवन सुंदर लगेगा और हमारे जीवन में विनम्रता, नम्रता, शालीनता, गंभीरता आएगी और वह जीवन कहलाएगा, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यही संतों का आदेश निर्देश। ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलो सद्गुरु देव की जय।